नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे नवंबर दिसंबर भर्ती 2024 के बारे में। नवंबर और दिसंबर में किन किन सरकारी पदों पे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है और ये सरकारी वैकेंसीज जो भी मैं बता रहा हूँ ये वैकेंसीज ऑथेंटिकेट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे लगभग 70 से 80 हज़ार के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है इन 2 महीनों के अंदर अंदर, यानी कि नवंबर मिड से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और दिसंबर एंड तक ये फॉर्म चलेंगे। यहाँ पे आराम से ये मान के चलना 30 दिसंबर, किसी की 20 दिसंबर के आसपास लास्ट डेट रहने वाली है। 10th 12th ग्रेजुएशन पास अगर आप सभी हो तो आप इन सभी फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लगभग 40 से 50 हज़ार के करीब ऐसे वैकेंसीज भी है जहां पे सीधी भर्ती होगी, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपसे शेयर कर दूंगा उन एग्जाम्स के लिए जो सीधी भर्ती वाले होते हैं, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स करवाने के लिए, तैयार करवाने के लिए टाइम लगता है, तो वो पहले ही आपको तैयार करवा ले। यानी कि सीधी भर्ती में होता क्या है, आपको एग्जामिनेशन नहीं देना होता है, खाली आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है और 2 से 3 महीने के अंदर अंदर जो भी टाइम लिमिट होती है उसके अंदर अंदर यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, और उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाता है। यानी कि 3 से 4 महीने, विद इन 3 to 4 मंथ आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। तो ऐसी वैकेंसीज भी कई सारी यहाँ पे निकली हुई है नवंबर में, मई और दिसंबर में। बात करते हैं यहाँ पे डिटेल में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना यहाँ पे निकली हुई है, ब्लॉक सुपरवाइजर भर्ती 2024। ये नई वैकेंसी है एक तरीके से। जो वैकेंसी यहाँ पे आंगनवाड़ी वैकेंसी में निकाली जाती थी सुपरवाइजर वाली, उसी को ही यहाँ पे ब्लॉक सुपरवाइजर के नाम से वापस से निकाला गया है। ब्लॉक में डिवाइडेड रहते हैं, ग्राम पंचायतों में आप कौन सी ब्लॉक में आते हैं वो आप अपने वेबसाइट पर जाके विभागीय स्तर पर या फिर पंचायत में जाके भी आप चेक कर सकते हो, उसकी वेबसाइट पर जाके। पद का नाम है ब्लॉक सुपरवाइजर, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो, अनरिजर्व्ड ओनली 6000 के करीब, ओबीसी 5000 के करीब, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये सारे यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइडेड है। 10th 12th सिंपल सा अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे वर्तमान में ब्लॉक सुपरवाइजर पद के लिए 20,700 रुपये प्रतिमाह मासिक वेतन है। अन्य वेतन भत्ते इसमें ऐड नहीं है, ये आप ध्यान रखना। और ये 7वें वेतन आयोग के आधार पर लेवल पे मेट्रिक 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सैलरी एक तरीके से दिखाई गई है। और ये यहाँ पे ध्यान रखना, अभी जो वर्तमान में आपको सैलरी दी जाती है वो डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पे होती है, अर्बन एरियाज़ में होती है, रूरल एरियाज़ में होती है, वो डिपेंड करता है, उसी आधार पर आपका सैलरी बनता है। अभी इसकी वैकेंसी की डिटेल्स आगे और मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो ये वैकेंसी है, यह वैकेंसी ब्लॉक सुपरवाइजर पद पर महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए ही अवेलेबल है। यानी कि अगर आप महिला हो या पुरुष अभ्यर्थी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले जो वैकेंसी निकली थी आंगनवाड़ी वाली, वो महिला सुपरवाइजर की थी, उसमें खाली महिला ही आवेदन कर सकती थी। यहाँ पे ब्लॉक सुपरवाइजर में महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं अगर वह 18 से 40 साल के बीच में आते हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन शामिल है, मैक्सिमम रिलैक्सेशन 10 साल का है, यानी कि 10 साल वो भी विकलांग वालों के लिए होता है। यहाँ पे वैसे मिनिमम जो रिलैक्सेशन है वो 3 साल ओबीसी वालों के लिए और मैक्सिमम यहाँ पे एससी एसटी वालों के लिए 5 साल। जनरल कैटेगरी में कोई रिलैक्सेशन शामिल नहीं है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 17/11/2024 से लेकर 18/12/2024 तक रहेगी। तो इस दरमियान आप आवेदन कर सकते हो। मैं फॉर्म अप्लाई करके भी आपको बता दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, वहाँ पे लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जनपद पंचायत का नाम अपनी विभागीय वेबसाइट पर, जो भी आपकी पंचायत समिति के अंडर विभागीय वेबसाइट आती है वहाँ पे जाना है, आपको अपना जनपद पंचायत का नाम डालना है या फिर उसमें सर्च कर लेना है और वहाँ पे क्लिक करते ही एक लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे आपको वैकेंसी डिटेल दिख जाएगी कि ब्लॉक सुपरवाइजर के आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में कितने पद खाली है। ध्यान रखना, आप अपना आधार कार्ड में जो एड्रेस दे रखा है उसी आधार पे ही यहाँ पे अप्लाई कीजिए। नियर बाई या फिर अलग किसी डिस्ट्रिक्ट से करोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत हो जाएगी। एक यहाँ पे एफसीआई का फॉर्म अप्लाई करने का यहाँ पे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे ये वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये वैकेंसी डिपो जनरल टेक्नीशियन सिविल जेई स्टेनो की निकली हुई है। यहाँ पे 15,850 पदों पर ये वैकेंसी अवेलेबल है, ग्रेड 2nd, 3rd और 4th के लिए। सेकेंड ग्रेड में डिपो जनरल टेक्नीशियन अकाउंट सिविल आती है, ग्रेड 3rd में टेक्नीशियन जनरल अकाउंट जेई डिपो टाइपिस्ट स्टेनो आती है और वहीं वॉचमैन वाली पोस्ट भी इसमें शामिल है। यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहने वाली है। 10/11/2024 से इसके फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। और ये फॉर्म यहाँ पे दिसंबर 12 तारीख तक यहाँ पे चलने वाले हैं।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए यानी कि क्राइटेरिया इसका वही ग्रेजुएशन पास रखा गया है ग्रेड सेकंड के लिए, ग्रेड थर्ड के लिए 12th क्लास पास रखा गया है 10+2 स्कीम के द्वारा, और ग्रेड फोर्थ के लिए वॉचमैन यानी कि एक तरीके से 8th क्लास पास अगर आप हो तो आप आवेदन कर सकते हो। वॉचमैन के पदों के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, खाली यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना है। शॉर्ट में यहाँ पे थोड़ा बहुत डीवी करवाया जा सकता है आपका, जो कि हर वैकेंसी में हर पोस्ट के लिए रहता है, तो ये आप ध्यान रखना। तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन ही आप इसको मान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 18 से 25 साल के बीच में अगर आपकी एज है, रिलैक्सेशन 25+3 कर लीजिए ओबीसी के लिए, 25+5 कर लीजिए SC ST वालों के लिए। 10 से लेके 12 तारीख तक आप आराम से आवेदन कर सकते हो, यानी कि ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी 10 तारीख से इसके फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पे इसकी जो सारी जानकारी है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। FCI की जो वैकेंसी है यह वैकेंसी पिछली साल भी यहाँ पे निकाली गई थी, लेकिन वो टेंडर बेस्ड थी। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए, सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक और वैकेंसी की तरफ चलते हैं। सचिवालय विभाग यानी कि सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट की तरफ से यह वैकेंसी निकली हुई है। यह वैकेंसी भी FCI के 1 महीने बाद में निकाली गई थी पिछले साल, अभी वापस से इसको निकाल दिया गया है। साथ में ही कलर ग्रेड सेकंड MTS और ऑफिसर स्केल के 12,500 पदों पे यहाँ पे ये वैकेंसी के आवेदन भी 10 तारीख के आसपास ही शुरू होने वाले हैं। तो ध्यान रखना ये दोनों वैकेंसी सिमिलर चलने वाली है और एक ही बोर्ड के द्वारा इसको कंप्लीट करवाया जाएगा। ध्यान रखना कलर ग्रेड सेकंड ऑफिसर और MTS के पदों के लिए जो आवश्यक दस्तावेजों की सूची है वो मैंने पहले ही यहाँ पे इसमें स्क्रीन पर डाल दी है, और ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, आपको बताया था ये वैकेंसी निकली हुई है। फिलहाल ये जो सारी वैकेंसीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी वैकेंसीज़ के लिस्ट पूरे मतलब एक तरीके से ऑनलाइन आवेदन करने के जो लिंक होते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे 10th पास 12th पास या फिर ग्रेजुएशन वाली जो ये वैकेंसीज़ होती है, इनमें अगर आपका फाइनल ईयर भी चल रहा है या फिर 12th का रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप आवेदन कर सकते हो, ये आप ध्यान रखना। और ये सारी वैकेंसीज़ पे ही लागू होता है। कलर ग्रेड सेकेंड के लिए आपको 12वीं क्लास पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना अगर आपने ऑफिसर स्केल के लिए अप्लाई करना है तो आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में अगर आपका फाइनल ईयर भी चल रहा होता है तो भी आप आवेदन कर सकते हो, रिजल्ट वेट चल रहा है तो भी आवेदन कर सकते हो, बशर्ते यहाँ पे जो डेट दी हुई होती है उस डेट तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो वो डेट आपको फॉर्म में ही जाके मिलेगी, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो नीचे लिंक के द्वारा। MTS के लिए 10वीं क्लास पास होना अनिवार्य है। 10वीं में पास अगर आपने कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हो। MTS के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा एज लिमिट यहाँ पे एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल बेसिक है, जिसमें से 21 से 40 साल की जो एज है वो एज यहाँ पे ऑफिसर स्केल वालों के लिए है, तो ये आप ध्यान रखें। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जो लोग बोल रहे थे कि एक्सपीरियंस मांगा जाएगा ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेशर्स भी इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर वह 40 साल से कम है और 21 साल से ज़्यादा है। कलर ग्रेड सेकंड के लिए 25,500, ऑफिसर स्केल के लिए 38,400 और वहीं MTS के लिए 18,200 वर्तमान में जो भी मिल रहा है उसके आधार पर ये है। हो सकता है जब ये आपकी ज्वाइनिंग हो तो इसमें 1-2 हज़ार का इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। अभी जो सैलरी बताई गई है वह वर्तमान में जो लोग लगे हुए हैं उनके आधार पर बताई गई है, और ये डिपेंड करता है आपके जो ज्वाइनिंग होती है वो अर्बन या रूरल एरियाज़ में कहाँ पे होती है, उस आधार पर आपका सिलेक्शन होता है और उस आधार पर ही आपकी पेमेंट बनती है, यानी कि सैलरी डिसाइड होती है। 18 से 40 साल एज लिमिट मैंने बता दिया है आपको। इसके आधार पर चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर होगा। जो भी रिमेनिंग वैकेंसीज है MTS के अलावा, ये आप ध्यान रखें। 250 रुपये और 100 रुपये के शुल्क के साथ में आप यहाँ पे यह वैकेंसी सचिवालय और FCI दोनों ही वैकेंसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, ध्यान रखना। मैं बार बार कह रहा हूँ। तो 10 नवंबर से दोनों के ही लिंक आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। सेम मैं बोर्ड की वेबसाइट भी आपसे मेंशन नीचे कर दूंगा, नीचे वहाँ पे जाके आप दोनों ही वैकेंसी के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना रहेगा। एक ही आवेदन नहीं चलेगा, ये आप ध्यान रखें। दोनों में अलग अलग आवेदन होगा और आपको वही सेम डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास में है ओरिजिनल दस्तावेज उसके आधार पर अप्लाई करना रहेगा। एक और वैकेंसी है और ये सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन इसमें नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, एग्जामिनेशन नहीं है। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, MTS और पोस्ट मास्टर की ये वैकेंसी है। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट GDS रिक्रूटमेंट की यहाँ पे बात हो रही है 24,500 पदों पे। अब post.in पे जाके आप पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो। डाक सहायक, इसके अलावा डाक सहायक विभाग में यहाँ पे पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी, ये सभी वैकेंसीज की शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो
12वीं क्लास पास अगर आपने कर रखी है तो आप पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर बात करूँ मैं मेल गार्ड, पोस्टमैन, जीडीएस वाली वैकेंसी, डाक सेवक की वैकेंसी के लिए तो 10वीं क्लास पास आपका होना अनिवार्य है। एमटीएस कैटेगरी वाले भी 10वीं पास चलते हैं। इसके अलावा पोस्ट मास्टर में ग्रेजुएशन होना है, तो ये आपका ध्यान रखना। जो लास्ट में वैकेंसी मैं बता रहा हूँ पोस्ट मास्टर वाली, उसके लिए आपका एग्जामिनेशन होगा। बाकी रिमेनिंग जो वैकेंसीज है ऊपर की तीनों, उनके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट सीधी भर्ती है। ध्यान रखना, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट सीधी भर्ती है। इसके लिए एग्ज़ाम होगा पोस्ट मास्टर की वैकेंसी के लिए। इसके अलावा वेतनमान की पूरी लिस्ट यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी यहाँ पे इसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वेतनमान जो भी करंट फिलहाल चल रहा है वर्तमान में, वो भी मैंने बता रखा है। यानी कि एक तरीके से आप देख सकते हो जूम करके इसको। पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 25,500 26,500 के आसपास। वहीं यहाँ पे पोस्टमैन मेल गार्ड की 21-22 हज़ार के आसपास, एमटीएस की 18-20 के आसपास और पोस्ट मास्टर की 40,000 तक यहाँ पे सैलरी जाती है पहले महीने की प्रोबेशन के बाद में। ध्यान रखना। तो वेल दोस्तों, यहाँ पे ये सारी लिस्ट मैंने आपको बता दी है। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो मेरिट लिस्ट निकलती है नॉन एग्जामिनेशन वाली पोस्ट के लिए, तो उसमें ध्यान रखना मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, मेरिट सूची निकाली जाती है।